कविता में यदि मनोरंजन के साथ साथ छुपा हो कोई प्रेरणादायक संदेश, तो एक दिन अवश्य सुपर पावर बन जाएगा हमारा देश। ज्यादातर कवि नेताओं पर व्यंग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं आज देश के नामी कवियों पर व्यंग कर रहा हूं, क्योंकि जब जब इस देश पर संकट आया है, कवियों ने अपनी कविता सुना सुना करके इस देश को जगाया है। लेकिन आज कविता के नाम पर जब भोंडे चुटकुले परोसे जा रहे हैं, चुटकुले ज्यादा सुनाए जा रहे हैं, कविता कम होती है, तो मेरा मन व्यथित होता है। मैं अपने आप पर भी व्यंग कर रहा हूं और अन्य कवियों पर भी व्यंग कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है लहू लुहान कवि। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। वैसे तो हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई कवि होता है, श्रोता भी होते हैं जहां कवि होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक कवि था, उसका नाम रवि था। इतनी लंबी सुनाता था, इतनी लंबी सुनाता था, इतनी लंबी सुनाता था, सामने में बैठा श्रोता फूट फूट के रोता था। एक दिन मैंने उससे कहा, यार तेरी कविताओं में तो छुपा है सारी सार, लेकिन जब तू कविता सुनाता है तो अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है? वो बोला, तुम्हें क्यों अखरता है? तुम्हें क्यों अखरता है? मेरी कविताओं में प्रखरता है, प्रखरता का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, इसलिए आंखें बंद करके सुनाता हूं, इसलिए आंखें बंद करके सुनाता हूं। एक दिन उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, एक दिन उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वो मर गया, मैं उसके घर गया, मैंने गीता पाठ की जगह कविता पाठ करा। उसकी बॉडी में कंपन हुआ, उसने मेरा हाथ धरा, बोला मैं भी कविता पाठ करूंगा, मैं भी कविता पाठ करूंगा। जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद मैं मरूंगा। सुना, मरते हुए की कविता सुनना मेरा धर्म है। मैं बोला, सुना, मरते हुए की कविता सुनना मेरा धर्म है, सुना दे तेरे मरने के पीछे में क्या मर्म है। वो बोला, जैसे राजनीति में पार्टियां होती है, वैसे ही कवियों का ग्रुप होता है, और जिस कवि का ग्रुप नहीं होता वो हमेशा मंच के लिए रोता है। मैं बोला, होता है, होता है। वो बोला, हर ग्रुप में एक नामी कवि होता है, उसके पीछे में कवियों का हुजूम होता है, लेकिन नामी कवि उसी को आगे बढ़ाता है जो उसका झोला उठाता है। मैं बोला, होता है, होता है। वो बोला, मैं एक नामी कवि से मिला और बोला, भाई साहब कवि तो कवि होता है, कवि कोमल होता है, कवि अच्छा या बुरा नहीं होता, और कोई भी कवि अपने आप में पूरा नहीं होता। नामी कवि कहता है, हाँ हाँ तू ठीक कहता है। उसी दौरान एक नवोदित कवित्री आती है, उसी दौरान एक नवोदित कवित्री आती है, कहती है मेरा नाम आरती है। नामी कवि उसकी आरती उतारता है, उसकी कविताओं को सुधारता है, उसकी लैंग्वेज को दुरुस्त करता है, उसे चालाक और चुस्त करता है। आरती मंच पर पधारती है, अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेरते हुए श्रोताओं को निहारती है। एक छोटी सी कविता सुनाकर जब मंच से उतरती है तो एक श्रोता कहता, वाह क्या कवित्री है। मैं नामी कवि से बोला, भाई साहब क्या वो कवित्री मेरे से ज्यादा अच्छा लिखती है? क्या वो कवित्री मेरे से ज्यादा अच्छा लिखती है? वो बोला, नहीं रे, वो तेरे से ज्यादा अच्छा दिखती है। मैं बोला, मुझे भी एक मौका दे दो भाई, मुझे भी एक मौका दे दो भाई। नामी कवि बोला, कोई ऐसी कविता लिख जो करके दे कमाई। मैं नामी कवि की बातों में आ गया, अपनी लीक से हटकर कविताएं सुना गया। परिणाम यह हुआ कि न मनाली जा पाया न कुल्लू, और मेरे हाथों में आया बाबा जी का ठुल्लू। परिणाम यह हुआ कि न मनाली जा पाया न कुल्लू, और मेरे हाथों में आया बाबा जी का ठुल्लू। कविता सुना करके वो कवि यानी रवि तो मर गया। मैं रोते रोते अपने घर गया। घरवाली बोली, जी आप क्यों रोते हैं, आपके तो बड़े बड़े पोते हैं। मैं बोला, हमारे देश में एक से बढ़कर के एक कवि पैदा हुए हैं, हमारे देश में एक से बढ़कर के एक कवि पैदा हुए हैं। कुछ जमे जमाए हैं तो कुछ मेरी तरह पिस पिस के मैदा हुए हैं।
जो कविता में मनोरंजन का तड़का लगा दे वो प्रोफेशनल कवि होता है, और जो कविता लिखते लिखते अपना तकिया भिगो दे वो इमोशनल कवि होता है। जिसको उसकी खुद की घरवाली छोड़ दे वो लहूलुहान कवि होता है, और जो कविता के लिए अपनी घरवाली छोड़ दे वो महान कवि होता है। एक लहूलुहान कवि बोला, मैं प्रसव वेदना से करा रहा हूं, एक नई कविता लिखनी चाह रहा हूं। मैं बोला अवश्य लिख, अब की बार कविता नहीं गजल लिख। एक प्रोफेशनल कवि बोला, हमारे देश में कवियों की संख्या है केवल 130। हमारे देश में कवियों की संख्या केवल 130। मैं बोला यदि गिनती करोगे तो दांत घिस जाएंगे 32। क्या फलाना फलाना कवि उन कवियों में शामिल है? क्या आप उनसे ज्यादा काबिल है? उत्तर मिला नहीं। फिर आपकी बात कैसे है सही? एक कवि थोड़ा इमोशनल होके बोला, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कविताएं लिखी है 50। मैं बोला आपकी उन कविताओं में ऐसा क्या है खास? मैं बोला आपकी उन कविताओं में ऐसा क्या है खास? क्या आप वाल्मीकि हो, वेद व्यास हो, या फिर तुलसीदास? कोई कवि है उन कवियों के आसपास? अरे वो तो मरने के बाद भी अमर है, वो तो मरने के बाद भी अमर है, और आपकी हालत तो जीते जी जर्जर है। यदि ये सब लिखने के बजाय आप हुल्लाला हुल्लाला हुल्लाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला इत्यादि इत्यादि लिखते तो देश के मीडिया में फ्रंट पेज पर बिकते। यदि ये सब लिखने के बजाय आप हुल्लाला हुल्लाला हुल्लाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला इत्यादि इत्यादि लिखते तो देश के मीडिया में फ्रंट पेज पर बिकते। आप रातों रात हो जाते इतने ज्यादा फेमस कि मुनव्वर राणा भी दिखते आपके सामने में बेबस। और यदि आप प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाते तो फिर कम से कम आपके तो अच्छे दिन आ जाते। स्वच्छता पर कविता कौन लिखता है? स्वच्छता पर कविता कौन लिखता है? स्वच्छता के कपड़े उतारो, फिर देखो कितना रिस्पॉन्स मिलता है। भाई साहब, आपने जो लिखा है वो सब है बेकार। आज कविता कविता नहीं रही, बहुत बड़ा है कारोबार। आज कविता कविता नहीं रही, बहुत बड़ा है कारोबार। मंचों पर बढ़ रही है उन कवियों की उपयोगिता, मंचों पर बढ़ रही है उन कवियों की उपयोगिता जो 15 मिनट चुटकुले सुनाते हैं, 5 मिनट की कविता, 15 मिनट चुटकुले सुनाते हैं, 5 मिनट की कविता। धन्यवाद, नमस्कार।